हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद टीएसआर जी में 30 अगस्त 2023 हाइलाइट्स खबरों के साथ आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे 69 शिक्षक भर्ती में चयनित बीएड अभ्यर्थियों के लिए क्या है बड़ी अपडेट। वहीं शिक्षक भर्ती में सुप्रीम कोर्ट ने बीएड मुद्दे पर लगी रोक हटाई और बीएड अभ्यर्थियों की काउंसिलिंग के दिए आदेश। बीपीएससी शिक्षक भर्ती से बीएड बाहर करने को लेकर के आ रही है बड़ी अपडेट। वहीं बीपीएससी की तरफ से शिक्षक भर्ती को प्रोसीड करने के लिए ऑफिशियल नोटिस जारी हुआ है, क्या है अपडेट देखेंगे। वहीं शिक्षक भर्ती के लिए विभाग तैयार, नए आयोग के इंतजार में रुकी हुई है नई शिक्षक भर्ती। सभी खबरों को विस्तार पूर्वक जानेंगे, तो प्लीज वीडियो में अंत तक बने रहें और वीडियो को लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें। और जिन भाई बहनों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लें। तो आइए साथियों, शुरू करते हैं आज का ये महत्वपूर्ण वीडियो और देख लेते हैं आज की महत्वपूर्ण खबरों को। सबसे पहले बात कर लेंगे बीएड को प्राथमिक में काउंसलिंग के लिए जो रोक लगी थी उसको हटाने वाले सुप्रीम कोर्ट के आदेश से जुड़ी हुई आज की बड़ी अपडेट के बारे में। साथियों, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट ने छत्तीसगढ़ में गतमान शिक्षक भर्ती में बीएड अभ्यर्थियों के प्राथमिक स्तर के काउंसलिंग शेड्यूल पर रोक लगा दी थी, लेकिन बीएड अभ्यर्थियों की तरफ से सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की गई और वहां पर याचिका पर सुनवाई हुई और बीएड अभ्यर्थियों को काउंसलिंग के लिए कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट से राहत प्रदान कर दी गई है। खबर जानते हैं विस्तार से। 6500 पदों पर भर्ती काउंसलिंग चयन सूची पर लगी थी रोक। शिक्षक भर्ती में बीएड मुद्दे पर लगी रोक सुप्रीम कोर्ट ने हटाई। सीएस कोर्ट ने याचिका सुनने के बाद हाई कोर्ट का फैसला पलटा। खबर जानते हैं विस्तार से। सहायक शिक्षक भर्ती में बीएड अभ्यर्थियों की काउंसलिंग और अंतिम चयन सूची जारी करने पर हाईकोर्ट से लगाई गई रोक सुप्रीम कोर्ट ने हटा दी है। जस्टिस एएस बोपन्ना और जस्टिस प्रशांत कुमार मिश्रा की बेंच ने आदेश में कहा कि इस स्तर पर प्रक्रिया को बाधित करना उचित नहीं होगा। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इसके तहत होने वाली नियुक्तियां लगाई गई याचिका के फैसले के विचाराधीन होंगी। छत्तीसगढ़ शासन ने सहायक शिक्षकों की करीब 6500 पदों पर भर्ती के लिए 4 मई 2023 को विज्ञापन जारी किया था। विज्ञापन में ही छत्तीसगढ़ स्कूल शिक्षा यानी भर्ती तथा शैक्षणिक संवर्ग भर्ती नियम 2019 में संशोधन किया गया, जिसके अनुसार सहायक शिक्षक भर्ती के लिए स्नातक के साथ बीएड और डीएलएड अनिवार्यता रखी गई। 10 जून 2023 को परीक्षा आयोजित की गई, जिसमें बीएड और डीएलएड करने वाले अभ्यर्थी शामिल हैं। डीएड करने वाले कुछ उम्मीदवारों ने हाईकोर्ट में याचिका लगाई और इसमें बताया गया कि डीएड कोर्स में प्राइमरी स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों के अध्ययन अध्यापन के लिए विशेष प्रशिक्षण दिया जाता है। वहीं बीएड में उच्चतर कक्षाओं में अध्ययन अध्यापन के लिए विशेष प्रशिक्षण दिया जाता है। बताया गया कि हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने एक मामले में दिए गए निर्णय में कहा कि कक्षा 1 से 5 तक की कक्षाओं के लिए बीएड करने वाले अभ्यर्थी पात्र नहीं होंगे। इसके लिए डीएड करने वालों को ही पात्र माना जाएगा। प्राइमरी क्लास में बीएड करने वालों को शामिल करने से शिक्षा की गुणवत्ता प्रभावित होगी, क्योंकि वह प्राइमरी क्लास में पढ़ाने के लिए विशेष रूप से प्रशिक्षित नहीं है। अब क्या है, जारी रहेगी कोर्ट की प्रक्रिया। सुप्रीम कोर्ट ने अंतरिम आदेश में कहा कि भर्ती प्रक्रिया चल रही थी जो 21 अगस्त के आदेश से बाधित हो गई। इस स्तर पर भर्ती प्रक्रिया को बाधित करना उचित नहीं होगा। सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट द्वारा 21 अगस्त को दिए गए आदेश पर रोक लगा दी। साथ ही स्पष्ट किया कि इस प्रक्रिया के तहत की गई नियुक्तियां हाईकोर्ट के द्वारा याचिका पर दिए जाने वाले फैसले के अधीन रहेंगी, लेकिन बीएड अभ्यर्थियों को काउंसलिंग शेड्यूल वगैरह में मौका जरूर दिया जाएगा। हाईकोर्ट में फैसला मेरिट पर। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि याचिकाकर्ता चाहे तो हाईकोर्ट में चल रहे मामले में खुद को शामिल करने की मांग कर सकते हैं। हाईकोर्ट की याचिका पर गुण दोष के आधार पर निर्णय लेना है। सुप्रीम कोर्ट के अंतरिम आदेश पर इस पर कोई प्रभाव नहीं होगा। साथियों, इस भर्ती प्रक्रिया पर 8 दिन पहले लगी थी रोक। हाईकोर्ट के 21 अगस्त को सुनवाई करते हुए सहायक शिक्षक भर्ती में बीएड करने वालों की काउंसलिंग और अंतिम चयन सूची जारी करने पर रोक लगाते हुए राज्य शासन से जवाब मांगा था। इसके खिलाफ कुछ लोग सुप्रीम कोर्ट गए, जिस पर हरिशंकर व अन्य ने सुप्रीम कोर्ट में विशेष अनुमति याचिका लगाई थी और उसी याचिका पर सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने शिक्षक भर्ती जो छत्तीसगढ़ से जुड़ी हुई है बीएड मुद्दे पर लगी रोक हटा दी है और इन्हें भर्ती प्रक्रिया में सम्मिलित करने का आदेश जारी किया है। तो कुल मिलाकर के बीएड अभ्यर्थियों के लिए छत्तीसगढ़ से बड़ी अपडेट निकलकर सामने आ रही है। बाकी अन्य राज्यों में भी उम्मीद करते हैं कि जल्द ही बीएड वाले अभ्यर्थियों के लिए कुछ बड़ी और राहत भरी खबर देखने को मिल सकती है। मूव करते हैं अगली प्रमुख खबर की तरफ। अब बात कर लेते हैं बीपीएससी की तरफ से जो शिक्षक भर्ती प्रक्रिया को लेकर के ऑफिशियल नोटिस जारी किया गया है उसके बारे में। तो बिहार लोक सेवा आयोग की तरफ से आवश्यक सूचना के रूप में ये नोटिफिकेशन जारी किया गया है। आप सभी लोग इसे देख सकते हैं। विज्ञापन संख्या 26/2023 अध्यापक नियुक्ति प्रतियोगिता परीक्षा के संबंध में। विज्ञापन संख्या 26/2023 प्राथमिक माध्यमिक उच्च माध्यमिक विद्यालय अध्यापक नियुक्ति प्रतियोगिता परीक्षाओं के अंतर परीक्षा के अभ्यर्थियों को सूचित किया जाता है कि आयोग की वेबसाइट www.online.bihar.gov.in पर जाकर अपने डैशबोर्ड में लॉगिन करने के उपरांत ऑनलाइन आवेदन के निम्नलिखित प्रविष्टियों जन्मतिथि, दिव्यांगता की प्रकृति, आरक्षण कोटि, जाति, पता एवं शैक्षणिक योग्यता को दिनांक 1/9/2023 से 3/9/2023 तक
अचूक रूप से अपलोड किए गए दस्तावेजों से मिलान करते हुए त्रुटि निराकरण करना सुनिश्चित करेंगे। अपलोड दस्तावेज में किसी भी तरह का परिवर्तन मान्य नहीं होगा, परंतु अपलोड किए गए संबंधित दस्तावेज का प्रमाण पत्र संख्या एवं निर्गत तिथि में परिवर्तन किया जा सकता है। अपलोड किए गए दस्तावेज के आधार पर प्रविष्टियों में सुधार कर त्रुटि रहित किया जा सकता है। अपीयरिंग अभ्यर्थी के पास शैक्षणिक योग्यता संबंधी प्रमाण पत्र यदि उपलब्ध हो तो उसे अपलोड कर सकते हैं। वर्ग 1 से 5 तक के अभ्यर्थियों के संबंध में सूचना शीघ्र दी जाएगी। जिले में दिनांक 4/9/2023 से आरंभ दस्तावेज सत्यापन के समय अगर अपलोड किए गए दस्तावेज और उससे संबंधित पृष्ठ में अगर भिन्नता पाई जाती है तो ऐसे अभ्यर्थियों को असत्यापित मानते हुए उनके खिलाफ अग्रतर कार्रवाई की जाएगी। उक्त वर्णित प्रविष्टियों के अतिरिक्त अन्य प्रविष्टियों को परिवर्तित करने का विकल्प नहीं है। अपलोड दस्तावेज के अनुसार प्रविष्टि नहीं रहने पर अर्हता प्रभावित हो सकती है। यह बड़ी अपडेट बीपीएससी की तरफ से जारी किया गया है। यानी कुल मिलाकर के अगर हम बात करें इस मामले में तो बीपीएससी की तरफ से जो है सभी अभ्यर्थियों को संशोधन के लिए एक मौका दिया गया है और वो 1/9/2023 से 3/9/2023 तक ही ये मौका सभी साथियों को दिया गया है, वो अपने आवेदन में संशोधन कर सकते हैं। तो ये थी बड़ी अपडेट। अब बात कर लेते हैं बिहार शिक्षक भर्ती परीक्षा में से बीएड अभ्यर्थियों को बाहर करने को लेकर के आज की बड़ी अपडेट के बारे में। तो साथियों, आप सभी लोग जानते हैं कि बीएड वर्सेस बीटीसी मामले में सुप्रीम कोर्ट का जो 11 अगस्त का आदेश आया है उसे लेकर के संपूर्ण देश में उथल पुथल मची हुई है और अभी तक कहीं ना कहीं उसके क्लेरिफिकेशन के लिए एनसीटी की तरफ से कोई स्पेशल अध्यादेश या ऑफिशियल नोटिफिकेशन नहीं जारी किया गया है कि किस तरीके से आगे की कार्रवाई अब की जाएगी। वहीं बीपीएससी शिक्षक भर्ती जो टीआरई हुई है उसमें प्राथमिक स्तर का जो एग्जाम है उससे बीएड अभ्यर्थियों को बाहर करने को लेकर के जो सुप्रीम कोर्ट में याचिका भगवान दास के नाम से लगाई गई थी उस याचिका को कोर्ट ने एक्सेप्ट कर लिया है। इसका मतलब सीधा सा ये है कि अभी बिहार शिक्षक भर्ती से बीएड अभ्यर्थियों को बाहर नहीं किया गया है। उनकी कापियां भी चेक होंगी, उनका रिजल्ट भी बनेगा, लेकिन रिजल्ट बाद में अनाउंस किया जाएगा। इस याचिका दाखिल करने वाले जो भगवान दास हैं उन्होंने कहा है कि प्राथमिक भर्ती से बीएड अभ्यर्थियों को बाहर किया जाए, क्योंकि अगर ऐसा नहीं किया जाता है तो ये सुप्रीम कोर्ट के आदेश की अवहेलना होगी और इसी को लेकर के याचिका उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की है और याचिका एक्सेप्ट हो गई है सुनवाई के लिए। यानी इस मामले में अब आगे कोर्ट में सुनवाई होगी, वहां से जो डिसीजन आएगा उसी के आधार पर बीपीएससी टीआरई शिक्षक भर्ती से बीएड अभ्यर्थियों के भविष्य का फैसला सुनिश्चित होगा। तो अभी फिलहाल आप सभी को बता दें कोई ऑफिशियल बीपीएससी की तरफ से, बिहार सरकार की तरफ से कोई नोटिफिकेशन ऐसा जारी नहीं किया गया है जिससे बिहार प्राथमिक शिक्षक भर्ती से बीएड अभ्यर्थियों को बाहर किया जाए। लेकिन ये याचिका जो कोर्ट में गई है इस पर कोर्ट ने विचार करना न्यायसम्मत समझा है और उसे एक्सेप्ट करते हुए आगे की सुनवाई के लिए डेट इसमें लगा दी गई है। तो कुल मिलाकर के अभी बिहार शिक्षक भर्ती परीक्षा से भी बीएड अभ्यर्थियों को बाहर नहीं किया गया है, लेकिन इस याचिका के फैसले पर कहीं ना कहीं बिहार प्राथमिक शिक्षक भर्ती में जो बीएड अभ्यर्थी शामिल है उनके भविष्य का फैसला निर्धारित हो जाएगा। कुल मिलाकर के उम्मीद करते हैं कि सुप्रीम कोर्ट एक सकारात्मक और उचित जो है वो कदम उठाते हुए फैसला देगा, क्योंकि अगर आप सभी को बता दें केवल बीटीसी या डीएलएड वाले अभ्यर्थियों को लिया जाएगा बीपीएससी शिक्षक भर्ती में तो कहीं ना कहीं अधिक सीटें रिक्त रह जाएंगी और इसीलिए आप सभी को बता दें शिक्षक छात्र अनुपात को मेंटेन करने और क्वालिटी एजुकेशन को बनाए रखने के लिए बिहार शिक्षक भर्ती और बीपीएससी की तरफ से सुप्रीम कोर्ट में बीएड अभ्यर्थियों को सम्मिलित करने के लिए स्पेशल जो है कहीं ना कहीं अपील या एसएलपी दाखिल की जा सकती है। हालांकि इसको लेकर के अभी ऑफिशियल अपडेट नहीं आया है, जैसे ऑफिशियल जानकारी इसके बारे में निकल कर आएगी आप सभी को इसके बारे में जानकारी दी जाएगी। अब बात कर लेते हैं नई शिक्षक भर्ती के लिए विभाग तैयार, नए आयोग का इंतजार, क्या है बड़ी अपडेट देख लेते हैं। तो साथियों ये बड़ी खबर निकल कर आ रही है शिमला से, उत्तर प्रदेश की खबर नहीं है। शिक्षक भर्ती के लिए विभाग की तैयारी पूरी, नए आयोग का है इंतजार, आयोग के गठन की प्रक्रिया अंतिम चरण में है, शिक्षा मंत्री का बड़ा स्टेटमेंट। शिक्षा विभाग में शिक्षकों के 6000 पद भरने के लिए अभी और इंतजार करना पड़ सकता है। शिक्षा विभाग लोक सेवा आयोग के बजाय प्रस्तावित कर्मचारी चयन आयोग के माध्यम से ही भर्ती करवाने पर विचार कर रहा है। शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर ने कहा कि कर्मचारी चयन आयोग के गठन की प्रक्रिया अंतिम चरण में है। इन पदों को भरने की स्वीकृति मंत्रिमंडल से मिल चुकी है। सीधी भर्ती और बैच वाइज आधार पर इन पदों को भरा जाएगा। पदोन्नति कोटे के तहत पद भरने की प्रक्रिया जारी है। शिक्षकों के जो पद भरे जाने हैं उनमें ज्यादातर क्लास 3 श्रेणी के हैं। सुप्रीम कोर्ट का निर्णय आने के बाद जेबीटी लगे 225 शिक्षकों की नौकरी जाना तय है। बैच वाइज आधार पर इन शिक्षकों को हाल ही में नियुक्ति दी गई थी। उनके पास बीएड की डिग्री है। विभाग ने इन्हें सशर्त नियुक्ति दी थी। अब सुप्रीम कोर्ट का निर्णय आने के बाद जेबीटी के पदों पर जेबीटी व डीएलएड ही पात्र होंगे। चूंकि इनकी नियुक्ति बैच वाइज आधार पर हुई थी, शिक्षा विभाग के पास अभी सुप्रीम कोर्ट के निर्णय की कॉपी नहीं पहुंची। शिक्षा मंत्री ने कहा कि अभी इस पर निर्णय नहीं लिया गया है। वहीं आपको बता दें तो कुल मिलाकर के ये बड़ी खबर निकलकर शिमला से आ रही थी और वहां पर शिक्षक भर्ती प्रक्रिया
कहीं ना कहीं अभी अपने अंतिम चरण में पहुंचने वाली है और अभी और इंतजार करना पड़ सकता है, क्योंकि वहां पर भी आयोग के गठन को लेकर के मामला लटका हुआ है। और वही हाल आपको बता दें उत्तर प्रदेश में भी है। उत्तर प्रदेश में नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती अब 2024 की ओर खिसकती नजर आ रही है, क्योंकि नए शिक्षा सेवा चयन आयोग विधानमंडल से पारित होने के बावजूद अभी भी अधिनियम ना बन पाना, नए शिक्षा सेवा चयन आयोग का मूर्त रूप ना आना, ये सारी चीजें नई शिक्षक भर्ती के विज्ञापन में देरी का प्रमुख कारण बनती नजर आ रही हैं। उम्मीद है कि अब सारे अभ्यर्थी जो डीएलएड वाले प्राथमिक शिक्षक भर्ती में वैलिड हैं, वो एक लंबा संघर्ष करेंगे नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती के विज्ञापन को लेकर के। हालांकि आप सभी को बता दें, सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद जो है बीएड और बीटीसी में जो आपस में दरार पैदा हुई है, वो नई शिक्षक भर्ती के विज्ञापन को कहीं ना कहीं पीछे ढकेलने का एक महत्वपूर्ण पॉइंट भी रहा है। तो कुल मिलाकर के उत्तर प्रदेश में भी नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती के विज्ञापन को लेकर के 2023 सूखा नजर आ रहा है। अगर बहुत ज्यादा एड़ी चोटी का प्रयास किया जाएगा तो हो सकता है मैक्सिमम 17,000 पदों पर भर्ती का विज्ञापन जारी कर दिया जाए विभाग की तरफ से चुनावी प्रेशर को टैकल करने के लिए। तो ये है आज की महत्वपूर्ण अपडेट। आप मूव कर लेते हैं आगे की महत्वपूर्ण अपडेट जो 69,000 शिक्षक भर्ती से जुड़ी हुई है। 69,000 शिक्षक भर्ती से जुड़ी हुई महत्वपूर्ण अपडेट डिस्कस करने से पहले एक और बड़ी अपडेट निकलकर सामने आ रही है, उसको डिस्कस कर लेते हैं। 8,440 पदों पर होगी सीजीएल की भर्ती। बड़ी अपडेट निकलकर सामने आ रही है साथियों। प्रयागराज से कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल यानी सीजीएल एग्जाम 2023 में रिक्त पदों की संख्या बढ़कर 8,440 हो गई। कर्मचारी चयन आयोग ने अपनी वेबसाइट पर रिक्तियों का ब्यौरा अपलोड किया है। इस भर्ती के लिए आयोग ने 3 अप्रैल को विज्ञापन जारी किया था। विज्ञापन के समय रिक्तियों की संख्या 7,500 बताई गई थी, लेकिन अब वर्तमान में पदों की संख्या बढ़कर के 8,000 लगभग 1,000 के समथिंग पदों की संख्या बढ़ चुकी है। और ये बड़ी अपडेट है उन सभी अभ्यर्थियों के लिए जो सीजीएल भर्ती परीक्षा में सम्मिलित होने वाले हैं। तो कुल मिलाकर के 1,000 से अधिक पदों का बढ़ना कहीं ना कहीं अधिक युवाओं को रोजगार का मौका देने का एक सुनहरा चांस नजर आ रहा है। अब मूव करते हैं 69,000 शिक्षक भर्ती की तरफ। तो साथियों, आप सभी लोग जानते हैं कि 69,000 शिक्षक भर्ती आरक्षण विसंगति मामले में 11 सितंबर कोर्ट सुनवाई लगी हुई है। और वहीं आंसर की प्रकरण वाले लगातार 20 से अधिक दिनों से इको गार्डन में धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। हालांकि सचिव जी से आश्वासन मिलने के बाद भी अभ्यर्थियों ने अपना धरना प्रदर्शन समाप्त नहीं किया है और उनकी मांग है कि जब तक बेसिक शिक्षा विभाग की तरफ से आंसर की प्रकरण वाले मामले में नियुक्ति के लिए कोई ऑफिशियल शासनादेश निर्गत नहीं किया जाता है, तब तक अनवरत रूप से धरना प्रदर्शन चलता रहेगा। और उनकी नियुक्ति जो है कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बावजूद नहीं किया जाना एक निराशाजनक है और इसके लिए हर संभव प्रयास उनकी तरफ से किया जाता रहेगा। वहीं आरक्षण पीड़ित अभ्यर्थियों की तरफ से अपने मामले पर नजर न लगाते हुए बीएड वर्सेस बीटीसी मामले में उलझना कहीं ना कहीं दुर्भाग्यपूर्ण है। और ऐसे में आरक्षण मामले की सुनवाई 11 सितंबर को जो लगी हुई है, हालांकि एडिशनल के टॉप 10 केसेस में लगी है, लेकिन मामला आप सभी को बता दें लंच बाद ही सुना जाएगा। और अगर इस तरीके से बीएड वर्सेस बीटीसी मामले में 69,000 शिक्षक भर्ती वाले बटे रहे तो आरक्षण विसंगति मामला इतनी जल्दी निस्तारित नहीं होगा और 11 की सुनवाई में भी आपको एक आगे की डेट ही देखने को मिलेगी। सभी साथियों से निवेदन है जो कोर्ट के अगुवाकार हैं, चाहे एटीआरए मुद्दे वाले हों, चाहे 27-21% वाले हों, चाहे 68 सूची वाले हैं, सभी से एक ही निवेदन है कि अभी बीएड वर्सेस बीटीसी की स्थान पर आप सभी लोग फोकस करें आरक्षण विसंगति मामले को निपटारित करवाने को लेकर के। अगर सुप्रीम कोर्ट से एक बार एटीआरए फाइनल हो जाता है तो आप सभी को बाद में जो बीटीसी और बीएड का होगा वो देखा जाएगा। वहीं अब क्या बड़ी अपडेट है 69,000 शिक्षक भर्ती में चयनित बीएड वाले अभ्यर्थियों के लिए। तो आप सभी साथी लोग जानते हैं कि जैसे ही बीएड वर्सेस बीटीसी मामले में बीटीसी के फेवर में सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन आया है, तुरंत संपूर्ण देश में चयनित बीएड अभ्यर्थियों को बाहर करने की मांग जोर पकड़ने लगी है। और उत्तर प्रदेश में 69,000 शिक्षक भर्ती में लगभग 1 दर्जन के करीब याचिकाएं पड़ चुकी हैं और कहा जा रहा है कि बीएड अभ्यर्थियों को 69,000 शिक्षक भर्ती से बाहर किया जाए, यानी जो बीएड अभ्यर्थी चयनित हो चुके हैं और नौकरी कर रहे हैं उनको बाहर करते हुए बीटीसी को उसमें नियुक्ति का मौका दिया जाए। तो आप सभी साथियों को स्पष्ट करना चाहेंगे कि ये कड़वा सच है कि जो बीएड 69,000 शिक्षक भर्ती में चयनित हैं और अपनी नौकरी कर रहे हैं उन्हें किसी भी हाल में निकाला नहीं जाएगा। उनको बिल्कुल भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है और थोड़ा सब्र रखें। नई भर्तियों में भी कहीं ना कहीं बीएड को जरूर अलाउ किया जाएगा और इसके लिए जल्द ही एनसीटी की तरफ से एक बड़ा कदम आपको देखने को मिल सकता है। तो कुल मिलाकर के 69,000 शिक्षक भर्ती में चयनित सभी बीएड अभ्यर्थियों से यही रिक्वेस्ट है कि आपको बिल्कुल भी परेशान होने की जरूरत नहीं, क्योंकि आपको आपकी नौकरी से कोई नहीं निकालेगा। एक महत्वपूर्ण और बड़ा सच है, क्योंकि आप सभी लोग कई वर्षों से नौकरी कर रहे हैं और जो कल छत्तीसगढ़ मामले में सुप्रीम कोर्ट का आदेश आया है बीएड को प्राइमरी में काउंसलिंग शेड्यूल वगैरह जारी करने को लेकर के, उससे आपको बता दें कहीं ना कहीं आप सभी लोग पूरी तरीके से सिक्योर होते नजर आ रहे हैं, क्योंकि
ये मामला जो सुप्रीम कोर्ट का जो आर्डर आया है ये वहाँ पर राजस्थान जो बीएसटीसी मामले में आया वहाँ तो लागू होगा बीएसटीसी वाले मामले से, लेकिन अन्य राज्यों में आपको बता दें 11 अगस्त के बाद से इस आर्डर को इम्प्लीमेंटेशन किया जाएगा। इससे पहले जो भी विज्ञापन हुई हैं, जो भी नियुक्तियां हुई, उनमें बीएड को आगे की कार्रवाई के लिए प्रोसीड किया जाएगा। और इसी को लेकर के आप लोग अभी वर्तमान में देख सकते हैं बीपीएससी शिक्षक भर्ती में भी बीएड अभ्यर्थी प्राथमिक शिक्षक भर्ती में परीक्षा दिए हैं और उनके रिजल्ट और कॉपी चेक की सारी प्रोसेस को फॉलो किया जाएगा और अभी तक कोई ऑफिशियल अपडेट नहीं आया है। लेकिन 69,000 शिक्षक भर्ती मामले में चयनित बीएड अभ्यर्थी बिल्कुल परेशान ना हो, आपकी नौकरी नहीं जाएगी 100% श्योरिटी के साथ। तो ये थी आज की कुछ महत्वपूर्ण अपडेट जिसको मैंने आप सभी के साथ डिस्कस किया। उम्मीद करते हैं जानकारी अच्छी लगी होगी। अगर जानकारी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें और आगे की लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लें। मिलते हैं अगली वीडियो में लेटेस्ट अपडेट के साथ, तब तक के लिए सभी साथियों को जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।